फ्रेंड्स, बहुत सी एप्लीकेशन में हमको किसी भी टैंक या साइलो के लेवल को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता होती है और हम इसको ऑटो या मैनुअल मोड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो या मैनुअल मोड में किसी पंप को या किसी मोटर को ऑपरेट किस प्रकार से किया जाता है और इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इसकी कंट्रोल वायरिंग भी बताऊंगा और इसके साथ ही इसकी प्रैक्टिकली वायरिंग किस प्रकार से की जाती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी लेवल को ऑटो और मैनुअल मोड पे कैसे कंट्रोल किया जाता है इसको हम एनिमेशन के द्वारा ही बताते हैं। आपको एनिमेशन के द्वारा इसकी ड्राइंग बताएंगे कि एक्चुअली इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। इसकी कंट्रोल वायरिंग इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक टैंक है जहाँ पे हाई लेवल और लो लेवल के दो लेवल स्विच लगे हुए हैं। ये लेवल स्विच बेसिकली कैपेसिटिव टाइप के हैं। कैपेसिटिव टाइप का लेवल स्विच खास तौर से ड्राई टाइप का मटेरियल जैसे सीमेंट्स का हो या जिप्सम हो या फिर कोई भी ग्रेनाइट साइड का मटेरियल होता है, वहाँ पे हम इस टाइप के लेवल स्विच को यूज़ करते हैं। खास तौर से यहाँ लेवल को हम दो मोड पे कंट्रोल करेंगे। पहला है ऑटो सिस्टम, दूसरा है मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में रखा जाता है, बाय द वे किसी कंडीशन में ये लेवल स्विच काम ना कर रहे हो, वहाँ पे हमको इमरजेंसी कंडीशन में इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मैनुअल सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे क्योंकि किसी मोटर को ऑपरेट करना है, चाहे वो किसी पंप के रूप में हो या फिर एक पिस्टन ब्लोअर हो या कोई भी सिस्टम हो, उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे क्योंकि ये 440 वोल्ट की सप्लाई को स्विच करता है। और इसके बाद यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई का यूज करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो हाई लेवल और लो लेवल के जो स्विच लगे हुए हैं वो 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई को पहले कॉमन में देंगे और कॉमन से जो सप्लाई होगी ये मैनुअल मोड के लिए अगर हम बात करें तो मैनुअल मोड से ये सप्लाई निकलेगी और ये एक स्टार्टर, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टर दिया हुआ स्टार्टर बताया है, स्टार्टर सिस्टम में चली जाएगी। स्टार्टर में मैंने यहाँ पे रिले का यूज़ किया है जो लैचिंग सर्किट में काम करेगा और यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दो पुश बटन यूज किए गए हैं। बाकी इसकी ड्राइंग आप आसानी से समझ के आप वायरिंग इसको कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो सप्लाई है 24 वोल्ट की सप्लाई, जैसे ये रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ कॉन्टैक्ट नॉर्मल NO से NC हो जाएगा। तो 8 नंबर पे जो सप्लाई आ रही है वो 12 नंबर से स्विच होके डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसकी जगह पे हम 230 वोल्ट का भी कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हैं जिसमें 8 नंबर में सप्लाई जो आएगी वो 12 नंबर से होके कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसको 24 वोल्ट माइनस को सब जगह सर्कुलेट कर देंगे। यहाँ पे 24 वोल्ट माइनस की सप्लाई यहाँ पे लेवल स्विच से लेकर यहाँ रिले में कनेक्ट कर दी गई है। और इसके अलावा हम जब ऑटो मोड को ऑन करेंगे, ऑटो मोड पे जब ये सिलेक्टर स्विच ऑटो मोड पे जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई आएगी दोनों लेवल स्विच में जाएगी जिससे लेवल स्विच एक्टिव हो जाएंगे। अब ये लेवल स्विच में एक ब्लैक कलर का वायर यूज करेंगे जो कि यहाँ दोनों के आउटपुट को जनरेट करेगा। जब ये लो लेवल पे लेवल स्विच रहेगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक सप्लाई जनरेट होगी जो कि इस रिले को ऑपरेट कर देगी और दूसरी जो सप्लाई वो कंटिन्यूस हाई लेवल से आएगी जो कि इस स्विचिंग सर्किट को ऑपरेट होके लैच कर देगी और 30 नंबर टर्मिनल पे चली जाएगी। जैसे ही 30 नंबर टर्मिनल पे जाएगी तो ये रिले लैच हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ जो 8 नंबर पे जो टर्मिनल पे सप्लाई आई है वो 8 नंबर से होके 12 नंबर में कनेक्ट होके डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को होल्ड करा देगी। ये तब होगा जब यहाँ पे ऑटो मोड पे वर्क कर रही हो। यहाँ पे मैनुअल मोड पे जो सप्लाई आ रही है वो कट ऑफ हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे इसको ऑटो मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं। इस प्रकार हम किसी भी टैंक के लेवल को ऑटो या मैनुअल मोड पे हमको ऑपरेट करना है तो इस प्रकार के कंट्रोल सर्किट का यूज किया जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेशन करके भी बता देते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लेवल कंट्रोल को ऑटो और मैनुअल मोड पे वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। इसकी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ करके बता रहे हैं। यहाँ पे इसको मैनुअल मोड पे और ऑटो मोड पे यानी दोनों लेवल स्विच का यूज़ करके स्टार्ट किया जाता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
एज ए इंडिकेटर हम मोटर को डिनोट कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे दो रिले लगे हैं, ये ऑटो और मैनुअल फंक्शन बताएंगे। और यहाँ पे सिलेक्टर स्विच यूज़ किया गया है जो ऑटो और मैनुअल मोड पे काम करेगा। अगर हम इसको मैनुअल मोड पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये मैनुअल पे, और ऑटो मोड पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटो, मतलब इन दोनों लेवल स्विच का यूज़ करके हम इसको कि किसी भी टैंक के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्टर का यूज करेंगे, यानी एज ए डुअल स्टार्टर पुश बटन के द्वारा हम किसी भी टैंक के लेवल को, यानी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे दोनों रिले लगे हुए हैं जो मैनुअल मोड और ऑटो मोड पे वर्क करेंगे, जिसकी इंटरलॉकिंग इसके अकॉर्डिंग की गई है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले उसको मैनुअल मोड पे ऑपरेट करके बता देते हैं। मैनुअल मोड पे जैसे हम स्टार्ट पुश बटन का यूज़ करेंगे तो ये मोटर ऑन हो जाती है, और इसके अलावा इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार ये एज ए पुश बटन का यूज़ करके, यानी एज ए डुअल स्टार्टर या स्टार्टर का यूज़ करके हम किसी भी लेवल को या मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अब हम इसको आपको ऑटो मोड पे बताएंगे कि ऑटो किस प्रकार से काम करेगा। पहले हम यहाँ पे बता देते हैं ये आपस में इंटरलॉक हैं, इसका मतलब ये ऑटो मोड पे या मैनुअल मोड पे काम करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसको ऑटो मोड पे रखते हैं तो ये ऑटो मोड पे, मैनुअल मोड पे रखते हैं तो ये मैनुअल मोड पे ऑपरेट होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन हम अगर लेवल स्विच को ऑपरेट करना चाहते हैं तो लेवल स्विच के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट नहीं होगा, यानी इसके बीच में, दोनों के बीच में, ऑटो और मैनुअल के बीच में इंटरलॉकिंग दी हुई है। और अब हम यहाँ पे इसको ऑटो मोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको ऑटो मोड पे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये पुश बटन का डीएक्टिव हो जाएंगे, यानी पुश बटन ऑपरेट नहीं होंगे। अब यहाँ पे लो और हाई लेवल स्विच के द्वारा ही ये फंक्शन करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, यानी मोटर ऑन ऑफ हो रही है। लो लेवल पे ऑन होगी और हाई लेवल पे ऑफ हो जाएगी, यानी किसी भी टैंक का लेवल अगर लो होगा तो वो मोटर ऑन हो जाएगी और हाई पे जाके ऑफ हो जाएगी। अब हम इन दोनों लेवल स्विच की हमने इन आपस में किस प्रकार से सेट किया है उनको हम यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिप स्विच सेटिंग दी हुई होती है। यहाँ पे मैंने लो लेवल पे डिप स्विच सेट किया है तो यहाँ 4 नंबर का जो डिप स्विच है वो डाउन पे रहेगा। और अगर हम इसको हाई लेवल पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिप स्विच 4 नंबर का डिप स्विच यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये हाई पे है, इसको हमने हाई कर दिया। और यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी को भी थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये ज़्यादा सेंस ना करे, तो यहाँ पे फॉल्स सेटिंग ना हो, क्योंकि ये हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये लो और हाई लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसको सिलेक्टर स्विच को सेट करते हैं। कैपेसिटिव टाइप के सेंसर हैं। और यहाँ पे आप दोबारा मैं ऑपरेट करके बता रहा हूँ हाई और लो लेवल पे, हाई और लो लेवल पे किस प्रकार से ये वर्क करता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में समझा कि किसी भी टैंक के लेवल को ऑटो और मैनुअल में वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन करके बता दिया। आई होप मेरा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।